बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। मगर जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर करीब तर आ जाएगा तो वो कौन सी दो बड़ी निशानियां हैं जो ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले रूनुमा होंगी। आज की इस वीडियो में ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उन दो निशानियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और जो मुजाहिद इमाम महदी अलैहिस्सलाम है वो इस वीडियो को लाजमी लाइक करेंगे, और जो आर्मी ऑफ इमाम महदी अलैहिस्सलाम है वो इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। और इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का वक्त बहुत करीब तर आ चुका है और क़यामत की निशानियों पर गहरी नज़र रखने वाले मुहक्किकीन और उलमा इकराम के मुताबिक साल 2025, 2027 या फिर 2029 का साल ज़ुहूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साल हो सकता है, वल्लाहु आलम। और ये तमाम पेशन गोइयाँ और इस दुनिया के तेज़ी से बदलते हालात और वो तमाम छोटी निशानियाँ जो अब पूरी हो चुकी है, जैसे अरब की सरजमीन का सर सब्ज व शादाब हो जाना और बकरियां चराने वाले अरब के बद्दुओं का बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला करना, अरब में फहाशी, नाच गाना, शराब नोशी का आम हो जाना, हत्ता कि वहाँ दोबारा से बुत परस्ती और मंदिरों का तामीर होना, मदीने के करीब दज्जाल का महल तामीर होना और ऐसी बहुत सी निशानियां जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है अब पूरी हो चुकी है। और प्यारे दोस्तों, अरब को छोड़कर उसके अतराफ के तमाम ममालिक को देखिए कि वहाँ के हालात अरब के बादशाहों के हालात से मुख्तलिफ हैं और उन ममालिक में मुसलमान बहुत तकलीफ में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो लोग कुफ्फार के रहमो करम पर हैं। मसलन शाम जंग की वजह से तबाह और बर्बाद हो चुका है और इराक जंग की वजह से तबाह और बर्बाद हो चुका है और फलस्तीन को हम सब मुसलमान अपनी आंखों से तबाह होता हुआ देख रहे हैं। और अगर अब भी किसी को लगता है कि क़यामत अभी भी बहुत दूर है तो उसे ख्वाब गफलत से जाग जाना चाहिए और आंखें खोले और देखे कि आग लग चुकी है और क़यामत करीब आ चुकी है। प्यारे दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर की पहली और सबसे बड़ी निशानी ये है कि दरियाए फ़ुरात खुश्क हो जाएगा और उससे एक सोने का पहाड़ नमूदार हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत कायम न होगी जब तक के दरियाए फ़ुरात सोने के पहाड़ से न खुल जाए और उस पर लोगों की खून रेजी न हो। उसमें हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज देखिए कि दरियाए फ़ुरात खुश्क नहीं हो रहा है और अहले ईमान को बता रहा है कि क़यामत करीब आ रही है। मुसलमानों, अपनी सदबंदी शुरू कर दो और इत्तेहाद कायम कर लो, क्योंकि तुम्हारा सेवियर और तुम्हारा खलीफा बस जाहिर होने ही वाला है। प्यारे दोस्तों, ये दरिया फ़ुरात की 15 मार्च को ली गई तस्वीर है और वाटर लेवल आपके सामने है कि ये सूखने के करीब तर पहुंच चुका है। इस बात से साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दरिया फ़ुरात कितनी तेजी के साथ खुश्क हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले दूसरी बड़ी निशानी यह है कि नफ्से ज़किया को शहीद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने जाहिर हो जाएंगे, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हो जाएगा। हज़रत इमाम मुजाहिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने यह बयान किया कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक नफ्से ज़किया को कत्ल नहीं कर दिया जाता। चुनांचे जब नफ्से ज़किया कत्ल कर दिए जाएंगे तो ज़मीन व आसमान वाले उन कातिलों पर गज़बनाक होंगे। उसके बाद लोग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और इन्हें मनाएंगे ताकि लोग आपके हाथ पर बैअत कर लें। जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम खिलाफत संभाल लेंगे तो वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे, ज़मीन अपनी पैदावार को उगा देगी और आसमान खूब बरसेगा और उनके दौरे खिलाफत में उम्मत ऐसी खुशहाल होगी कि इससे पहले कभी ना हुई होगी। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जब नफ्से ज़किया और इनके भाई को मक्का मुअज़्ज़मा में बिला वजह शहीद कर दिया जाएगा तो एक मुनादी आसमान से निदा देगा, बेशक तुम्हारा हाकिम फला है और वो इमाम महदी है, वो जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। प्यारे दोस्तों, नफ्से ज़किया भी आले मोहम्मद यानी अहले बैत से होंगे और इन्हें बगैर किसी जुर्म के शहीद किया जाएगा।
ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہونا اس قدر ہے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے غضبناک ہوں گے، نیز وہ اہل ایمان کے یہاں بھی بہت زیادہ مقبول ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اہل ایمان کو تسلی فرمائی کہ کتنی ہی محبوب ہستی کیوں نہ شہید کر دی جائے، اس کی وجہ سے اپنا مقصد نہیں چھوڑنا بلکہ منزل کی طرف بڑھتے رہنا، کیونکہ بڑی منزل کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہے، اور دین حق اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اس کائنات کا قیمتی ترین لہو بھی زمین پر بہایا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لہو ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دندان مبارک شہید کرا دیا، اور اسی طرح دین کی سربلندی کے لیے آپ کے پیارے نواسے حضرت امام حسین نے بھی باطل کے آگے سر نہ جھکایا اور حق کے خاطر جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کی سربلندی قائم کرنے والے مجاہدین میں ہمارا نام بھی درج فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔